Welcome back to our YouTube channel, Power Plant Gyani. Today we discuss about a very important topic which is related to boiler operation examination as well as boiler first class examinations. दोस्तों जो आज का वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि BOE एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बॉयलर फर्स्ट क्लास की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि BOE एग्जाम्स 2012 में पूछे गए थे। तो कई बार क्या है ये जो क्वेश्चन आंसर है ये वॉइस में भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये इन सारी प्रायोरिटी को देखते हुए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो दोस्तों यदि आप भी इससे रिलेटेड कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको भी एक कुछ अच्छे क्वेश्चन के बारे में पता लग सके और आपको उनका आंसर के बारे में पता लग सके। तो दोस्तों देर न करते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में हमने 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, लेकिन जो रिमेनिंग 5 है आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जो 6 क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि एक ग्लो वाल ऑफर लेस रेजिस्टेंस टू फ्लो देन ए ग्रेट वाल डज। तो दोस्तों इसको वैसे तो ये ट्रू एंड फॉल्स में है, लेकिन इन द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन आंसरिंग देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें पूछा गया कि भाई एक जो ग्लो वाल है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस इसमें पूछा गया है कि एक ग्लो वाल ऑफर लेस रेजिस्टेंस टू फ्लो देन ए गेट वाल डज, कि भाई जो हमारा ग्लो वाल है वो काफ़ी लेस रेजिस्टेंस करता है एज़ कम्पेयर टू द गेट वॉल। ये सही है या गलत है? दोस्तों ये डेफिनेटली गलत है, क्योंकि जो हमारा ग्लो वॉल है वो क्या है हायर रेजिस्टेंस टू फ्लो क्रिएट करता है। देखा जाए जो हमारा क्या है जो हमारा जो ग्लो वॉल है वो क्या है फ्लो को डाइवर्ट करता है, तो क्या है, और जो हमारा एज कम्पेयर टू द गेट वॉल है वो क्या है वो फुली क्लोज या फुली ओपन होता है। तो क्या है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, क्योंकि उसमें वो सीधा जाके बोनेट में ही बैठता है, उसमें ही क्या है अप या डाउन उसका मूवमेंट रहता है। तो दोस्तों जो हमारा ग्लो वाल है वो क्या यूज करते हैं, उसका यूज हम क्या है थ्रोटलिंग एबिलिटी में करते हैं, जैसे कि हाई प्रेशर फ्लूइड है, हाई प्रेशर स्टीम है। और लेकिन क्या है मोस्ट ऑफ जो हमारा गेट वॉल है हम क्या है फ्लूइड लाइन में ही यूज करते हैं, जहाँ पे हमारी फुली क्लोज फुली ओपन की एप्लीकेशंस रहती है। जैसे कि आपने मोस्ट ऑफ फायर हाइड्रेंट लाइन देखी होगी, उसमें क्या है मोस्ट ऑफ गेट वॉल लगे रहते हैं। यदि आपने स्टीम की लाइन देखी होगी या फिर थर्मिक फ्लूइड ऑयल हीटिंग की वॉल लाइन्स देखी होगी, उसमें क्या है मोस्टली ग्लो वॉल लगे रहते हैं। तो देखा जाए तो जो इसका आंसर रहेगा वो फॉल्स रहेगा, क्योंकि भाई जो हमारा ग्लो वॉल है वो काफ़ी हाई रेजिस्टेंस क्रिएट करता है इन द एप्लीकेशंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा क्या हमारा फॉल्स, कि भाई ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है, बॉयज़ कैलोरीमीटर यूज टू डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू गैसियस फ्यूल। डेफिनेटली इसका आंसर करेक्ट है, ये ट्रू रहेगा। ट्रू इसलिए रहेगा दोस्तों जो हमारा बॉयज़ कैलोरीमीटर है वो क्या है गैसियस फ्यूल की ही कैलोरीफिक वैल्यू बताने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये सिमिलर हमारे जो बोब कैलोरीमीटर होते हैं उसके बिहा पे ही काम करता है, लेकिन उसमें हम क्या है जो हम सैंपल लेते हैं, जो सॉलिड फ्यूल की टैबलेट्स लेते हैं, उसको बर्न आउट करके उसका जो एट दैट टाइम उसने हीट गेन किया वो क्या है वाटर जो वाटर इक्विवेलेंट हम ले रखते हैं वो कितना इंक्रीज़ हुआ, आफ्टर दैट क्या है हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू पता करते हैं। लेकिन अब वहाँ पे क्या है हमारा सॉलिड फ्यूल था, यहाँ पे हमारा क्या है गैसियस फ्यूल है। वही जो वाटर इक्विवेलेंट हमारा कितना इंक्रीज़ हुआ, तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट क्या है हम अपने बॉयज़ कैलोरीमीटर के द्वारा गैसियस फ्यूल की क्या है कैलोरीफिक वैल्यू पता करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ट्रू। जो हमारा 8th क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि द मेजर पोर्शन ऑफ द हीट फ्रॉम द कूलिंग वाटर इन द कूलिंग टावर इज रिमूव्ड बाय एयर फ्लोइंग थ्रू द कूलिंग टावर। बिल्कुल दोस्तों ये ट्रू होने वाला है, क्योंकि जो हमारी कूलिंग टावर होता है उसमें क्या है हमारा जैसे कि हम इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर की बात करें तो उसमें जो हमारा हीट गेन जो प्रोसेस से हीट गेन करके वाटर आता है वो क्या है थ्रू द नोजल्स क्या है अपने ड्रिफ्ट एलिमिनेटर पे गिरता है। तो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर उसको ऐसे बारिश की बूंदों की तरह उसको सेपरेट आउट कर देता है, और वो बारिश की बूंदों से क्या है जो हमारा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट एयर खींचता है थ्रू द एम्बियंट क्या है वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं। तो दोस्तों क्या है उनका टेम्परेचर क्या है ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होता है हायर टू लोअर। तो क्या दोस्तों जो हमारा मोस्ट ऑफ हीट है वो क्या है रिमूव हो जाता है एयर के द्वारा, जो कि हमारे कूलिंग टावर में दी जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल ट्रू रहेगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन सुपर हीटर द सेंसिबल हीट एंड द लेटेंट हीट इज रिड्यूस्ड बाय द वर्किंग फ्लूइड। दोस्तों ये इसका आंसर रहेगा फॉल्स। इसका फॉल्स आंसर रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें इन्होंने पूछा है कि भाई जो सुपर हीटर है उसमें क्या है सेंसिबल और लेटेंट हीट क्या है वो वर्किंग फ्लूइड के द्वारा ली जाती है। दोस्तों देखा डेफिनेटली ये रॉन्ग है, क्योंकि जो हमारा सुपर हीटर क्या करता है हीट एडिशन करता है हमारी स्टीम में, जो कि हमारा ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है होता है
उसको सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। तो लेकिन एट दैट टाइम क्या हो, सिर्फ सेंसिबल हीट का यूज करता है। यदि सेंसिबल हीट के बारे में आपको बताएं तो सेंसिबल दोस्तों जो किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज करने के लिए जो हीट एडिशन किया जाता है, इसमें क्या है, इसमें सब्सटेंस का क्या है, फेस चेंज नहीं होता, तो उसको क्या हम सेंसिबल हीट बोलते हैं। तो दोस्तों जो हमारा सुपर हीटर है वो क्या है, इसका फेस चेंज नहीं, जो हमारा फेस चेंज नहीं होता सुपर हीटर में, तो सुपर हीटर क्या करता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे क्या है, हीट एडिशन करता है, जो कि हमारा स्टीम है, जो सेल्युलर स्टीम है, उसको ड्राई सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो फॉल्स रहेगा। तो लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप लोगों को इसके बारे में काफ़ी आप रूटीन वाइज से इसके बारे में आप अपडेट रहते होंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि केमिकल डिजन ऑफ फीड वाटर विद द यूज ऑफ हाइड्रोजन रिमूव ऑक्सीजन एंड इंक्रीज पीएच। कि भाई जो हम केमिकल ड्रेसन करते हैं फीड वाटर में, वो क्या है, उसमें हम हाइड्रोजन यूज करते हैं जो कि ऑक्सीजन को तो रिमूव करता ही है, और क्या है, इंक्रीज पीएच को भी इंक्रीज करता है। तो दोस्तों ये इसका क्या रहेगा, ये दोस्तों इसका ट्रू रहेगा। ट्रू क्यों रहेगा दोस्तों, क्योंकि जो हम हाइड्रोजन यूज करते हो एक एज ए ऑक्सीजन स्क्वेंजर रहता है। तो वो क्या है, ऑक्सीजन स्क्वेंजर मीन्स कि जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्व कर लेता है। तो इसकी प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी के कारण क्या है, इसको जो हम अपना जो रेटर में है जो हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, तो क्या है दोस्तों, जो हमारा जो हमारा हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करके क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन और क्या है वाटर बनाता है, जो कि नाइट्रोजन को हम इजीली वेंट आउट कर देते हैं। लेकिन जो एडिशनल हाइड्रोजन यूज होता है वो दोस्तों हमारा क्या है, वो पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों ये आपके साथ हमने आज 5 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पावर प्लांट में काम करने वाले लोगों को क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। यदि आपको अभी तक किसी भी क्वेश्चन में यदि कोई डाउट है तो आप नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, काफ़ी फिर मिलेंगे इस तरीके से एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।